हेलो फ्रेंड्स। एसजीएस एंटरप्राइजेस जो है वो के बारे में डिस्कस करेंगे। एसजीएस एंटरप्राइजेस जो है बहुत ही ग्रोइंग फेज में है। एक डेकोरेटिव काम एस्थेटिक इंडस्ट्री है जो शेप है ना, जो डिज़ाइन करती है, जो कार में जो स्टिकर्स रहते हैं उसको जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो इसको जो है वो डेकोरेटिव कंपोनेंट्स बनाने का काम जो है, टू लुक ब्रांडिंग और प्रीमियम फील अ, जो है ऑफ द प्रोडक्ट जो है, ये सब जो है बनाने का काम जो है वो करती है वो एसजीएस एंटरप्राइजेस का मेन काम करता है। तो बेसिकली जो है वो व्हीकल और अप्लायंसेस में डिकैल है, बॉडी ग्राफिक्स हैं, 2 and 3D लोगोज हैं, है ना, बैचेस हैं, क्रोम प्लेट ट्रिम्स है, स्पीडोमीटर डायल्स है ना, ओवरलेस डोम्स हैं, डेकोरेटिव पैनल्स हैं जो प्रीमियम प्लास्टिक पैनल्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इनसाइड द प्लास्टिक पैनल्स होते हैं, जो आईएमई बोलते हैं उसको, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इनसाइड द प्लास्टिक पैनल। तो ये जो है बहुत स्मॉल पार्ट होते हैं कार या सेगमेंट्स में, बट उसके कारण जो है वो प्रोडक्ट का जो है वो प्रीमियमाइजेशन जो है वो फील होता है। तो और ये जो है वो लॉन्ग लास्ट होते हैं। हीट, रैन, वाइब्रेशन, इनसे जो है वो कोई इनको जो है वो डिस्टरबेंस या जो है वो डिकेज नहीं होता है इसमें। तो ओईएम जो है, ओरिजिनल इक्विपमेंट जो है, मैन्युफैक्चरर है, वो डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल डिलीवरी जो है वो एसजीएस जो है वो उनको जो है वो एंड टू एंड जो है वो ये सारी जो चीज़ें जो है वो करके देते हैं। तो इनसे जो है वो बेसिकली इनके कस्टमर कौन होते हैं? टू व्हीलर ओईएम्स हो गए, पैसेंजर जैसे बजाज, टीवीएस, होंडा, रॉयल एनफील्ड हो गए, पैसेंजर व्हीकल्स हो गए, वॉक्सवैगन, है ना, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, मारुति हो गया। कंज्यूमर अप्लायंस में जो है वो सैमसंग हो गया, वर्लपूल हो गया, है ना, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेडिकल एंड सैनिटरीवेयर में कंपनीज हो गया। तो ये जो है बेसिकली ये जो बहुत हाई प्रिसीजन वर्क होता है, क्योंकि आप जो है किसी को जो ब्रांड एंड फील गुड वाला जो एलिमेंट है, अगर उसको जो है बहुत प्रिसाइज होके नहीं किए, सो देयर कैन बी अ स्विचिंग टू द अदर जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास जो है। तो एसजीएस इज द लीडर इन दिस प्रिसीजन, कंसिस्टेंसी, ऑन टाइम सप्लाई, और जो है वो कस्टमाइजेशन एट ह्यूज स्केल। जो है वो स्केल भी बहुत चाहिए क्योंकि इतनी सारी जो है वो प्रोडक्ट सेगमेंट में जो है वो इनका वर्क है। तो एक बार जो है डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है, टूल मेड हो जाता है, तो सब एक जो है वो मोट ये है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए जो है वो सप्लायर को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एसजीएस हैज़ दैट बिगेस्ट मोट जो है वो इसमें जो है वो ग्रोइंग क्यों कर रहा है, क्योंकि एवरी व्हीकल इज एडिंग जो है वो मोर स्टिकर हो गया, मोर 3D बैजेस हो गया, मोर क्रोम्स हो गया, मोर इंटीरियर पैनल्स हो गया। तो एसजीएस वहाँ पे विंस करता है, ठीक है ना। ईवी बूम्स है, मोर डिमांडिंग फॉर द न्यू डिजाइन्स, न्यू डैशबोर्ड, न्यू बैजेस, न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये हो गया। और वो एक्विजिशन ऑफ द वॉल्टर पैक इंडिया, हाई डेकोरेटिव प्लास्टिक्स होती है, हाई टेक जो होता है, तो उसमें जो है न्यू कैपेबिलिटीज है, इंट्रो इनटू द एंट्री इनटू द प्रीमियम कार इंटीरियर्स, इंक्रीज्ड रेवेन्यू फ्रॉम द पीवी सेगमेंट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम द स्पेन, जो है ये मेजर वैल्यूम्स है ना। तो एवरेज जो है इनके जो है 19 ईयर जो है वो रिलेशनशिप विद द लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो करंटली ओनली जो है वो 13% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द इंटरनेशनल, बट वो 22 कंट्रीज को जो है वो सप्लाई करते हैं। प्लांट्स जो है वो बेंगलुरु में है, पुणे में है ना। वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रॉफिट मार्जिन्स ग्रोस, जो है वो अ, उसके अकॉर्डिंगली, वॉल्यूम्स के अकॉर्डिंगली हो सकता है। तो इस क्वार्टर में इसका जो परफॉर्मेंस था, दैट वाज 25% जो है वो सेल्स ग्रोथ था, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी जो है वो लिवरेज मिला है, 28% था फ्रॉम दी 26% से जो है वो इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट भी जो है वो 43, है ना। तो ऑलमोस्ट जो है वो ईपीएस ग्रोथ भी जो है वो 50% से जो है अधिक का था, 60% ईपीएस ग्रोथ इन द। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है वो इनका परफॉर्मेंस था। तो एक बार जो है फिर से बिजनेस मॉडल जो है वो इनका जो कस्टमाइज जो है वो 20 मिलियन पार्ट्स जो है वो लास्ट अक्रॉस 20 कंट्रीज को जो है वो भेज चुके हैं। स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी, हाई कस्टमाइज्ड, लो वॉल्यूम बट हाई कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है बनाते हैं। तो हाईली एंट्री
बैरियर है और स्ट्रॉन्ग ओईएम डिपेंडेंसी है। तो ये बिजनेस जो है बिल्कुल अगर ऑटो सेक्टर में अगर बूम है बिकॉज ऑफ द जीएसटी रिफॉर्म्स, तो इसके कारण जो है एसजीएस को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। 4 प्लांट्स हैं इनका जो है वो इन इंडिया जो है वो इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया, लेजर इचिंग हो गया, हाई प्रेशर परफॉर्मिंग पंचिंग हो गया, है ना, डीप इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दी सारे जो है वो ऑटो ओईएम्स के लिए जो है वो एक जो है वो जगह पे सब चीज़ें जो है वो करने के लिए जो है वो एसजीएस जो है वो द बेस्ट प्रोवाइडर ऑफ दी ऑल दी रिक्वायर्ड बाय द ओईएम जो है वो। आईएमएल जो है वो मोल्ड डेकोरेटिंग टेक्नोलॉजी है एक्वायर थ्रू वॉल्टर पैक इंडिया, नाउ इंटीग्रेटेड इनटू ऑल एसजीएस प्रोडक्ट यूज्ड इन ऑटो एंड वाइट गुड, डैशबोर्ड हो गया, स्टीयरिंग हो गया, वॉशिंग मशीन में हो गया, एंड एयर बैग कवर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशन जो है वो भी है। स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग इंश्योर दैट नो क्रैकिंग पीलिंग एंड प्रोजेक्टाइल रिस्क, हाई ओईएम जो है वो ट्रस्ट जो है वो ये इंश्योर करती है एसजीएस जो है। एसजीएस सप्लाइज कंप्लीट प्रिंटिंग प्लास्टिक इंटीरियर, जैसे कि टाटा हैरियर्स को जो है वो पूरा जो है वो प्लास्टिक जो है वो करती है। तो टेक लीडरशिप प्लस सेफ्टी वैलिडेशन जो है, एक्सट्रीमली हाई स्विचिंग कॉस्ट, एक जो है वो बहुत ही बड़ा मोड जो है वो एसजीएस के पास है। टू व्हीलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो लेंस मार्क असेंबली हो गया, ह्यूज ट्रांजिशन फ्रॉम द एनालॉग टू डिजिटल क्लस्टर इन टू व्हीलर। एसजीएस इज द ओनली फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विद प्लास्टिक कवर प्रोडक्शन, स्क्रीन प्रिंटिंग, मोल्डिंग, ठीक है ना, एंड लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर, एक्टिवा डिस्प्ले हो गया, फर्स्ट मूवर कंप्लीटली इन हाउस, है ना, in mold, future high tech optionality in mold electronics, new vertical integrated electronic inside plastic using conductive inks, no PCB, no soldering, and built a customer touch panel for the Samsung washing machine, adult finger safety, currently at customer approval and POC स्टेज में है। टेक्नोलॉजिकल एंड R&D ग्रोथ एंड अर्ली मूवर एडवांटेज जो है वो इनके पास जो है। नेक्स्ट जनरेशन जो है वो डेकोरेटिव फंक्शनल प्रोडक्ट है, प्रीमियमाइजेशन थीम है, जिसमें जो है ये प्रिंटेड ग्राफिक्स रिप्लेस डिक्लर स्ट्राइकर बेनिफिट्स, है ना, एंड इजियर ओईएम असेंबली, लाइटर वेट, हेल्प फॉर द ईवी माइलेज। तो ये सारी जो चीज़ें जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। 3D लक्स एंड कॉमिक्स, यूरोपियन फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एस्थेटिक टेक्नोलॉजी, ये सब भी जो है बनाती है। एल्यूमिनियम बेजेस सप्लाई टू ब्रांड्स लाइक किया, हुंडई एंड रॉयल एनफील्ड्स को एल्यूमिनियम बेजेस जो है वो प्रोवाइड करती है। हाई प्रिसीजन एंड ड्यूरेबल एंड प्रीमियम लुक है इसका। डोम पार्ट्स, प्रिंटेड कंपोनेंट विद द 3D पॉलीथीन डोम पार्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू क्रोम प्लेटिंग यूज फॉर दी एस एंड टीवीएस राइडर जो है ये काम मतलब करती है। ऑप्टिकल कवर ग्लास जो है वो मैसिव फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, एसजीएस इज मूविंग अप टू द वैल्यू चेन। फ्लैट एप्लिक्स है, फॉर्म्ड एप्लिक्स है, ऑप्टिकल कवर ग्लासेस जेन 4, मॉड्यूल्ड कवर ग्लासेस जेन 5। तो प्राइस रियलाइजेशन नॉर्मली जो है वो प्लास्टिक पार्ट का 100 से 300 है, ऑप्टिकल कवर ग्लास का फ्रेंड्स 5000 पर यूनिट जो है वो दे कैन चार्ज जो है वो। तो 100% इम्पोर्टेड टुडे बिग पेन पॉइंट है, क्योंकि इसीलिए जो है ओईएम को ये सब चाहिए। अंडर पीएलआई स्कीम जो है इम्पोर्ट फेसेस 13-15% टैरिफ भी लग जाता है, लोकल डिमांड राइजिंग करे। तो एसजीएम टू बी फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस ग्लास कोटेड जो है वो मॉड्यूल ग्लास जो है वो ऑप्टिकल कवर ग्लास का। तो कैपेसिटी एक्सपेक्टेड बाय FY20, तो ह्यूज वैल्यू एडिशन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड फर्स्ट मूवर है, ठीक है। सो दिस आर द प्रोडक्ट एंड ये जो है ये बनाने का काम जो है ये करती है ये। तो उसके पहले जो है इसका जो है अगेन ऑपरेटिंग जो है 25% से अबव था, एबिटा मार्जिन 41% था, पैट मार्जिन जो है वो 48%, विच वाज जो है वो 43 करोड़ का जो है वो जो है इंक्रीज था जो है वो। रिवेन्यू जो है वो एसजीएस का मेन जो था वो दैट इज रिवेन्यू बाय बिजनेस में देखेंगे तो डेकोप्लास का जो है वो 23%, एसजीएस का जो है 59% था, एंड वीपीआई जो है था दैट इज 17.4% था। टू व्हीलर में जो है इनका जो है वो 41% है, हाईएस्ट मेजॉरिटी टू व्हीलर में है, 38%, पैसेंजर का भी कंज्यूमर में 71% एंड अदर्स में
9% था इसका जो है वो। डोमेस्टिक जो है वो 90.4% है, एंड एक्सपोर्ट इज 9.6% है। एंड फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन ऑफ द, ये हो गया। तो यहाँ पे जो है वो ड्रिवन बाय द premiumization, new age aesthetic product to drive the realization increase across the category जो है। तो लेगेसी किट वैल्यू जो है ये जो है वो 1200 से 1500 चार्ज करते हैं। तो पोस्ट वीपीआई एक्विजिशन जो है ये 5000 तक जो है वो क्रॉस करेंगे। एंड फ्यूचर किट वैल्यू विल बी 4 to 6 ग्रोथ पर व्हीकल होगा, है ना। ये जो है ये न्यू एज प्रोडक्ट है, ठीक है, फॉर द पैसेंजर व्हीकल जो है वो हो गया। इसमें जो है व्हील कैप, एल्यूमिनियम बैजेस हो गया, आईएमएल जो है वो इंटीरियर्स हो गए, ऑप्टिकल प्लास्टिक टच स्क्रीन ग्लासेस जो है वो, ये सारी जो चीजें जो है वो यूज होती हैं। तो एसजीएस डिकोप्लास्ट एंड वीपीआई एक्विजिशन हैव एडेड द क्रोम पार्ट, आईएमडी, आईएमएल, एमएम पार्ट की इंटीग्रेडिएंट इन द डिजाइन एंड म्यू जो है। जो है इनका जो सेकंड जो है डिलीवरी ऑफ दी, ये है कि सेकंड पार्ट जो है वो न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन में जो है वो दैट इज फॉर दी लेक्सी किट है, पर व्हीकल 300 to 500। फ्यूचर किट जो है वो, तो न्यू एजेस जो है यहाँ पे जो है ऑप्टिकल प्लास्टिक टच स्क्रीन, एल्यूमिनियम लोगोज हो गया, और इल्यूमिनेटेड लोगोज हो गया। तो पर प्रोडक्ट लेगेसी किट जो है वो 50 to 150 करती है, और इसमें जो है फ्यूचर किट वैल्यू जो है वो 3 to 4 क्रॉस जो होगा, है ना। इसमें ऑप्टिकल ग्लास, टच स्क्रीन हो गया, ये सारी चीजें जो है वो कवर होगी जो है वो, है ना। एंड दिस इज फॉर दी न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन जो है वो, देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है उनके जो है व्हील ग्राफिक्स हो गया, बॉडी ग्राफिक्स हो गया, की लोगो ग्राफिक्स हो गया, है ना। एंड पीयू डोम्स हो गया, डोम लोगोज हो गया, ठीक है ना। सो दीज आर द, ये फॉर द टू व्हीलर्स है, एंड दिस इज फॉर द पैसेंजर व्हीकल था, ठीक है ना। स्पीड मीटर हो गया, स्पीड मीटर अप्लाइड 3D हो गया। तो दिस इज फॉर दी थ्री व्हीलर्स हो गया, एंड दिस इज फॉर दी पैसेंजर व्हीकल्स हो गए। एंड यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट जो है ये अगेन दिस इज फॉर दी कंज्यूमर अप्लायंस में जो है वो प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सैमसंग हो गया, है ना, वॉशिंग टच स्क्रीन हो गया। तो इसमें भी जो है वो पर प्रोडक्ट लेक्सी किट में 50 to 150 होता है, इसमें जो है वो 3 to 4 जो है वो क्रॉस पर प्रोडक्ट में जो है दे विल बी यूजिंग फॉर द ऑप्टिकल ग्लास टच स्क्रीन, इसके लिए जो है वो, ठीक है। तो इनका जो है वो फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस प्रोडक्ट जो होगा, है ना। की कस्टमर है बिल्डिंग मेगा अकाउंट्स विद द एग्जिस्टिंग कस्टमर बाय एक्सपेंडिंग द एरे ऑफ द प्रोडक्ट्स हो गया, इंक्रीजिंग कस्टमर बेस बाय मार्केटिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू कस्टमर एंड एक्सप्लोर द क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल पेनिट्रेट डीपर इनटू द अदर geographies and enter new geographies, strong focus on the expanding presence in the Asian channel. Capacity SGS Decoplast setting up new plant for the chrome planting and painting के लिए likely to commission in Q3 FY20. New greenfield plant and optical cover glass and display business being set up at the Hauser. Progressing well on the capacity expansion as SGS to cater the significant new business opportunities जो है वो। So inorganic growth expected to boost the organic growth, identifying new target, integration, improve performance। ये acquired हुआ है SGS ने, तो very well integrated into SGS Decoplast 3 cross revenue growth since acquisition in FY20, greenfield expansion in progress, है ना। क्रोम प्लाटिंग के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कम से कम जो है वो 100 करोड़ कैपेक्स का। तो न्यू एज ज्योग्राफिक्स में, है ना, टैप लार्ज मार्केट इन नॉर्थ अमेरिका में जो है एक्सपेंड प्रेजेंस इन द क्रोम, है ना। तो दे आर सीकिंग इंटरनेशनल मार्केट इन यूएस में, एक्सपेंडिंग प्रेजेंस इन कंज्यूमर रिलेटेड में जो है वो एंटर न्यू सेगमेंट दैट expand presence in other consumer related industry targeting appliance manufacturer and consumer electrical। identify key categories to enter, expand presence in with IMD हो गया, इन मोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एंड प्लास्टिक जो है वो इंजेक्शन हो गया। तो इनका जो आउटलुक है कि प्रीमियमाइजेशन, बिल्डिंग मेगा OEM अकाउंट्स एंड एक्सपोर्ट हायर देन इंडस्ट्री सेल्स ग्रोथ फॉर द AIS।
है ना। तो दे आर एक्सपेक्टिंग टू आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री ग्रोथ बाय 2.5 क्रॉस ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीमियमाइजेशन हो गया, बिल्डिंग मेगा ओईएम अकाउंट्स हो गया एंड एक्सपोर्ट्स हो गया, ठीक है ना। तो मेंटेन रोबस्ट करंट ऑर्डर बुक एग्जीक्यूटेड इन FY 26 और 90% ऑफ द FY 26 फोरकास्ट रेवेन्यू, रोबस्ट मार्जिन हो गया, है ना, एज वेल एज बैलेंसिंग नेट, राइट। So continue to maintain EBITDA margin, cash and cash equivalent is 174 करोड़ का है, नेट कैश जो है 158 करोड़ का है, हाई कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन इज 82% ऑफ द EBITDA जो है वो, ठीक है। सो इनके जो है मैनेजमेंट ने जो है वो कॉन कॉल में जो है वो दे हैव व्हाट आर द फाइनेंशियल एंड ग्रोथ ड्राइवर विल बी, है ना। सो नेट कैश पोजीशन ऑलरेडी जो है डेब्ट फ्री कंपनी है ये, ठीक है, डेब्ट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशंस है, बैलेंस शीट जो है वेरी स्ट्रॉन्ग है। देख सकते हैं इसका जो बैलेंस शीट है, द बोरोइंग इज 34% एंड टोटल फिक्स एसेट जो है 416 है। तो जब बोरोइंग ही नहीं है कंपनी का एंड हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, एंड इसमें भी देख सकते हैं कि द कैश फ्लो इज वेरी गुड, 82% ऑफ द EBITDA जो है वो है, ठीक है। एंड कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन इज, है ना, 107 करोड़ के आसपास था, ठीक है। रिटर्न रेशियो भी काफ़ी 33.6, ROE जो है वो 20, फ्री कैश फ्लो इज 67.7 करोड़ था। न्यू जनरेशन प्रोडक्ट डिजाइन एक्सपेंस contributed 23% of the consolidated revenue in the H1 FY 26। तो ऑटोमेटिव सेगमेंट ने जो है, ऑटोमेटिव सेगमेंट टू व्हीलर पैसेंजर ने जो है वो 29.5% जो है वो ग्रोथ किया है Q2 FY 26 में। टू व्हीलर जो है वो 44 था एंड पैसेंजर व्हीकल 16.5 था, ठीक है ना। कंज्यूमर सेगमेंट इज स्ट्रॉन्ग इन कंज्यूमर बिजनेस एंड they are continue to achieve in the for the their revenue growth। SGS डेको प्लास जो है, जो इनका जो प्लास्टिक डिवीजन है, वो जो है वो ऑलमोस्ट 22% ग्रोथ किया है, ए स्मॉल ग्रोथ दिस क्वार्टर। वाटर पैक जो है, although its performance is improving due to return in volume for the large OEM से, तो वाटर पैक has concentration with few OEM still has headroom to go grow जो है वो। तो इनके जो पार्टनरशिप इन ऑटोमेटिव डिस्प्ले सॉल्यूशन हैज अ मेमोरेंडम विद BOE इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हांगकांग बेस्ड कंपनी हो गया, टू कोलैबोरेट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑटोमेटिव डिस्प्ले सॉल्यूशन फॉर द फोर व्हीलर इंडस्ट्री इन इंडिया। Collaboration with the leverage BOE technology and SGS customer connect manufacturing strength. The building of new plant is ready. SGS is currently populating with its new. They are pitching the project and volumes are expected to start with the plant in FY। The display market is growing rapidly. OEM is migrating to large screen जो है 7 इंच हो गया, 7 इंच हो गया, 10.25 इंच हो गया, 12 इंच हो गया एंड मल्टीपल स्क्रीन पर व्हीकल, है ना। रियर सीट एंटरटेनमेंट प्रेजेंटिंग अ लार्ज अपॉर्चुनिटी जो है वो। ग्लोबल फुटप्रिंट में जो है वो SGS इज फोकस ऑन बिल्डिंग कैपेबिलिटीज। तो SGS का मेन एम जो है वो इंक्रीज एक्सपोर्ट करना है ना। बाईस अभी तो 9% के आसपास है, वो 14 to 15% ले जाएंगे FY 20 तक। न्यू कस्टमर विंस जो है वो ओराफेल USA जो है वो सप्लायर टू निशान हो गया, द विन इज स्ट्रेटेजिक, निशान इज अ ह्यूज ग्लोबल कस्टमर। तो इससे जो है इनको जो है वो ग्लोबल प्रेजेंस में काफ़ी हेल्प मिलेगा। निशान का जो US का जो है वो इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक विन किया है दो है, prove capability and then expand to other plant and market with the निशान जो है वो। सो नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका में जो है वो दे आर टारगेटिंग द मैन्युफैक्चरर and niche high tech given by the strong competitive edge in the pricing and capability over small and fragmented global competitor जो है वो, ठीक है ना। आउटलुक जो है कंपनी ने दिया हुआ है, the company are now expected to perform the industry growth rate by 2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई से, जो इंडस्ट्री ग्रोथ जो है एवरेज है उससे 2.5 जो है वो दे विल बी ग्रोइंग। कंपनी स्ट्रांगली जो है वो कैश पोजीशन में है, फ्लेक्सिबिलिटी टू फंड कैपेसिटी जो है, इनका जो एक्सपेंशन है उसको फंड कर सकती है। कैपेक्स गाइडेंस जो है वो 220 से 224 ओवर द पीरियड ऑफ द 3 years, है ना। इसको जो है वो दे आर मेंटेनिंग। तो न्यू प्लांट में जो है वो 100 करोड़ है टोटल,
एक्सपेंशन में 45 करोड़ है, एंड कवर ग्लास फैसिलिटी है इसमें 40 करोड़, 20 करोड़ इन FY26 एंड 20 करोड़ इन FY27 में दे आर प्लानिंग दिस। ओके, एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इकोप्लास का 90 to 95% है, बेंगलुरु का 70% है, वाटर पैक का जो है वो 72 है। मार्जिन आउटलुक जो है इनका जो है वो 29.6% रहने वाला है। ओके, गाइडेंस जो है वो कंपनी एक्सपेक्ट सस्टेन हायर मार्जिन विद प्रोफाइल प्रॉफिट वाज 25 to 26%, एक्सपेक्टेशन फॉर दिस ईयर विल बी 27% का जो है वो ग्रोथ मार्जिन रहेगा इसका। ड्राइवर ऑफ द मार्जिन रहेगा इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग लिवरेज रहेगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव, प्रोडक्ट रेट जो है रिजर्व, एंड एग्रेसिव फोकस ऑन दी कॉस्ट रिडक्शन अक्रॉस ऑल प्लांट जो है वो। सो कंपनीज नीच प्रोडक्ट एंड इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो प्रोवाइड द जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करेगा जो है वो। ठीक है, सो एक बहुत ही एसजीएस जो है वो अवेलेबल है 5 जो है वो 5357 करोड़ के मार्केट कैप के में 38 का जो है वो पी है। जो है वो सेल्स इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग विद, अभी लास्ट क्वार्टर में जो है Q2 में 25 से जो है वो ग्रो किया है विद द ऑटो इज कमिंग बैक, है ना। कंज्यूमर में भी काफ़ी इंक्रीज कर रहा है नए नए प्रोडक्ट में, एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस में भी जो है इन्होंने निशान एक यूएस का जो है बड़ा कस्टमर जो है वो इनको जो है एक्वायर मतलब इनको नया कस्टमर जो है वो विन किया है इसने। सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट चार्ट में भी देखें ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, इवन दी वोलेटाइल मार्केट दिस इज कंटिन्यूसली जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में है। सो एक स्टडी करने के लिए फ्रेंड्स बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी एजीएस एंटरप्राइज व्हेन द ऑटो सेक्टर जो है वो काफ़ी बूम में चल रहा है विद जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण जो है वो, तो इसको जो है वो स्टडी करने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट विथ आरओसी एंड आरओई जो है वो ओवर जो है वो 20 के आसपास है। ठीक है ना, विद द जीरो डेप्थ कंपनी जो है वो, एंड स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो एंड फ्यूचर जो ग्रोथ गाइडेंस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स।